हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारा हाथ महादेव पकड़ लेते हैं, और जब वो पकड़ लेते हैं तो तुम्हें कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुम्हें मंजिल तक छोड़ ही देता है। जब तक शिव का हाथ मेरे सिर पर है तब तक मेरा गुरूर, मेरी शान जिंदा है। जब तक शिव का हाथ मेरे सिर पर है तब तक मेरा गुरूर, मेरी शान जिंदा है। कयामत भी क्या बिगाड़ सकती है जब मेरे दिल में शिव के प्रति विश्वास जिंदा है? क्या बिगाड़े? आप शंकर का विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा जब आपके भीतर दृढ़ होकर रहता है, आपके भीतर जब भरोसा पक्का होकर रहता है तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कथा में इतने सारे पत्र आते हैं और ना के बराबर पत्र पढ़ते हैं, केवल 4, 5, 6 पत्र पूरी कथा में पढ़ लिए तो पढ़ लिए। पढ़ना नहीं होता हमारा, इतना पत्र हम नहीं पढ़ पाते। अगर पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो फिर कथा कैसे बाँचेंगे? तो नहीं पढ़ पाते। थोड़े से पत्र 4, 5, 6 जो पत्र मिल जाते हैं उसको ऊपर रखे रहे या नीचे रखे रहे, कहीं से भी निकाल कर उसको पढ़ लिया। पर हमारा भरोसा कहता है इन पत्रों में आपका विश्वास इतना पक्का हो गया है कि शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते आपकी विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी श्रद्धा इतनी पक्की हो गई कि भोलेनाथ को तुम्हारा कार्य करने के लिए आना ही पड़ता है और कार्य कर कर जाना ही पड़ता है। ये भरोसा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा, उसको आना पड़ता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जब अंतिम क्षण है और आपका विश्वास दृढ़ है तो वो कैसे भी आएगा, आएगा जरूर। एक लड़के का एक पत्र आया है कि उसके फोटो भी लगाए गए हैं। नाम है सोमा, पता है फिरोजपुर कैंट, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक और हाथ हिला दो ऐसे। सोमा, फिरोजपुर कैंट, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पहले आप फोटो देखें एलईडी पर, टीवी पर और आस्था चैनल पर। पहला फोटो है जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। दूसरा फोटो है जिसके सिर की पूरी हड्डी को निकाल दिया गया। आप अगर मस्तक को देखेंगे तो सिर की पूरी हड्डी खोल दी गई है और वहाँ से मस्तिष्क को निकाल लिया गया। पत्र है, मैं सोमा, फिरोजपुर कैंट, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पिछले 4 साल से आपकी कथा श्रवण कर रही हूँ गुरुजी। 2022 में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसके सिर में चोट लग गई।
डॉक्टर ने कहा था कि ये 24 घंटे में होश में आ जाएगा, पर वो 24 घंटे में होश में नहीं आया। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 10 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। परिवार वालों ने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, बचे ना बचे। परिवार वाले कहने लगे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, डॉक्टरों का काम है, उन्होंने पटक के रखा है, इसको ले चलो। तो ये बॉडी है, केवल बॉडी है, इसको ले चलो। 10 दिन हो गए, वेंटिलेटर पे ना उसकी हलचल थी, ना वो हिलता, ना डुलता, ना देखता। हमने शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आत्मा तो रो रही थी, आंख में से आंसू निकल रहे थे और शिवजी पे हम जल चढ़ा रहे थे। गुरुदेव जल चढ़ाकर उस पानी को उसके होठ पर लगा देते, डॉक्टर नहीं देखते, उसके पहले उसके चेहरे पर लगाकर आ जाते। जो मिलने जाता एक बेलपत्री उसके पास में रखकर आ जाता। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, 20-25 दिन निकले और उसको हल्का सा हलचल होना उसके शरीर में प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे उसने आंखें खोली, हलचल हुआ, पर उसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त भी चली गई, शरीर में पैरालिसिस जैसा हो गया कि वो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, केवल पलंग पे पड़ा रहता था और किसी को पहचानता नहीं था। जब पहचानना बंद कर दिया, महीने पर महीना निकलता गया, उसने पहचानना बंद करा, चलना फिरना बंद करा, केवल पलंग पर पड़ा रहता था और पलंग पर ही उसका सब काम होता था। तब मन करा कि एक बार सीहोर जाऊं। सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर को लेकर आए, उसकी पूजन करना प्रारंभ करा। तांबे के कलश में, लोटे में रुद्राक्ष को गला देते, शिवजी को चढ़ा देते, उसका आचमन करा देते। गुरुदेव आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है। जिस दिन हम कुबेरेश्वर धाम गए और बाबा को हमने वहाँ पर पूजन करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर हम रुद्राक्ष लेकर आए, बाबा ने 1 महीना भी नहीं करा और मेरे बेटे की याददाश्त भी आई और वो चलना भी प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने आई हूँ, उसके सारे फोटो में लगा रही हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव सत्यम शिवम सुंदरम। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। दुनिया हंसे, हंसने दो। दुनिया अपशब्द कहे, कहने दो। दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। वो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुम्हें भी नहीं मालूम पड़ पाएगा और तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा वो 1 लोटा जल। इतने बड़े एक्सीडेंट में जब सिर की पूरी हड्डियां खोल दी गई हो और वेंटिलेटर पर पटक दिया गया हो, याददाश्त चली गई हो, शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो, इतने बड़े एक्सीडेंट में तो लोगों को सालों लग जाते हैं केवल उठने में, सालों। कई कई तो ऐसे हैं जिनके घर में ही वेंटिलेटर लाकर रख लिया और पड़ा हुआ है व्यक्ति, उठ ही नहीं पा रहा। इस माँ ने लिखा, मैं कई समय से आपकी कथा सुन रही हूं। इसमें लिखा है पिछले 4 से 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूं। स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, 4 से 5 साल में से कथा सुन रही हूं। अब कथा सुनना मतलब विश्वास पक्का करना, दृढ़ी करना। अब आपने अपने भीतर जब भगवान शिव के प्रति विश्वास को पक्का कर लिया तो भगवान भी तो आपके प्रति कुछ करेगा। प्राण छूटने को तो वो वहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहीं प्राण छूट जाता, पर आपने जो शंकर को जल चढ़ाया है, जो शिव जी का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो कहीं ना कहीं तो सामने आकर खड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं तो पहुँचेगी।
तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़। मेरी लगी परी तीनों बाबा तू वे ना तोड़ी। मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वे ना तोड़ी। आप जिस लगन से भगवान को रिझाते हो, जिस लगन से आप परमात्मा को रिझा रहे हो, परमात्मा आपके करीब आता जा रहा है। अकेले चल रहे हो, साइड में देखना पड़ेगा। पिता साथ में है, नहीं देखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हम तो अकेले हैं। हम कहते हैं इसीलिए तो भ्रम है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम अकेले हो। तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा महादेव है। जैसे पिता के हाथ में उंगली पकड़ाते हैं और पिता लेकर जाता है, जिस दिन से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उस दिन से मेरा महादेव मुझे लेकर चलेगा, गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। एक भरोसे के साथ कहते हैं। जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से 5 महीने से शिव महापुराण की कथा जिसने टीवी पर सुनना चालू करी या पंडाल में सुनना चालू करी या कभी आपके क्षेत्र में हुई और आपने जाकर पंडाल में कथा सुनी, यह हमारा भरोसा कहता है आप जिंदगी में दुखी नहीं हो सकते। जब जब दुखी होगे तब तब मेरा महादेव आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा। जब कथा नहीं सुनते थे उसके पहले का समय निकाल कर देखना। अगर आपने टीवी पर कथा नहीं सुनी शिव पुराण, उसके पहले का समय कैसा था? घर में क्लेश, घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, पैसे की कमी, कहीं तकलीफ, कहीं रोग, कहीं बीमारी, कहीं दुख, कहीं कष्ट, कुछ ना कुछ डिप्रेशन, टेंशन बना रहता था। अब जब से तुमने कथा सुनना चालू करी टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपके चेहरे पर कितनी स्माइल रहती है, कितनी प्रसन्नता रहती है, आप कितने खुश रहते हैं। आपके भीतर की प्रसन्नता आपको बताइए। और आज फिर कहकर जा रहे हैं। आज कथा का 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। परसों कल तो शिवरात्रि भी है, महीने की पहली, और परसों कथा विराम हो जाएगी। सुबह परसों के दिन की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। परसों सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। विराम का दिन रहेगा। घर के मेहमान जाते हैं तो हमारे घर के बच्चों को 500 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये देकर जाते हैं, टॉफ़ी देकर जाते हैं। महादेव भी
जब 7वें दिन की कथा विराम कर कर जाता है तो आपकी झोली में कुछ न कुछ देकर जरूर जाता है, भंडार भर कर जाता है। हम कथा कर कर यहाँ से चले जाएंगे, 7 दिन पूरे हो जाएंगे, परसों के दिन और चले जाएंगे। पर यहाँ जितने बैठे हैं ना, बठिंडा वालों, हरियाणा वालों, राजस्थान वालों, जहाँ जहाँ से तुम लोग आए हो कथा सुनने के लिए, पूरे पंजाब में से, जहाँ से, जम्मू, हिमाचल, जहाँ जहाँ से आए, उत्तराखंड आदि का आदि, जहाँ से आए, आपकी एक डायरी में पेज पर लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी, और कथा सुनी थी और इस चीज के लिए सुनी थी। मैंने मेरे बच्चे के लिए सुनी थी, कि मेरे बेटे के लिए सुनी थी, कि मेरे लिए सुनी थी, कि मेरा कर्जा मुक्ति के लिए सुनी थी, कि मैंने इसके लिए सुनी थी। तारीख लिख के रखना। और फिर वापिस जब आपके क्षेत्र में कभी कथा हो या कभी आप सीहोर आए तो एक पर्चा हमको लिख कर जरूर देना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा सुना कि नहीं सुना, श्रवण करा कि नहीं करा। ये शिव की कृपा है, आप उसको सुन रहे हैं। हम लोग कहते हैं ये शिव पुराण है, हम कहते हैं शिव पुराण नहीं है। जो सुन रहा है उसके दिल में, वो जैसे पंडित जी शादी कराते हैं तो 7 फेरे डलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, वचन बोलते हैं, फिर संबंध जोड़ देते हैं, लड़की लड़के की हो जाती है। उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण की कथा ये आपका और भोलेनाथ का संबंध जोड़ देती है। आप शिव के हो गए और शिव आपके हो गए, संबंध जोड़ दे। जैसे एक बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने पर औषधि काम करना चालू कर देती है, दवाई काम करना चालू कर देती है। कौन से महादेव का? जम के बोलो जरा, जम के। कुंदकेश्वर। तुम दवाइयां ले रहे हो और दवाइयां काम नहीं कर रही तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना चालू। एक पत्र है, मैं पारुल शर्मा, चंडीगढ़, चारू लुधियाना से। कहीं बैठी हैं क्या आप? ही दोनों हाथ हिला देकर। श्री शिवाय नमस्तु। गुरुदेव, मैं और मेरी बहन आपकी कथा सुनते हैं। मेरे जीजा जी को 2023 में 3री स्टेज का कैंसर से पीड़ित बताया। हमारी मम्मी और हम लॉकडाउन से आपकी कथा श्रवण करते हैं। कैंसर के कारण हमारे जीजा जी को ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ। हताश हो गए, तब हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ रुद्राक्ष मिलता है, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, पर सीहोर के रुद्राक्ष के बराबर कहीं रुद्राक्ष नहीं है। वो रुद्राक्ष नहीं, स्वयं शंकर का एक स्वरूप है। कुबेरेश्वर धाम का हमने रुद्राक्ष लिया, उसको लेकर गलाकर पानी शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने जीजा जी को पिलाने लगे। बाबा, डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पूरे शरीर में था,
जब धीरे धीरे हमने पानी पिलाना चालू करा, उनका शरीर बहुत बेकार हो चुका था। हमने फिर 15 दिन बाद जांच कराई और बाबा की कृपा से उनके शरीर से कैंसर समाप्त हो गया था। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए आए हैं गुरुदेव। बाबा की बड़ी कृपा है और उनकी दया है। बैठिए बहन, एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व है। हम आपको भी कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुन लो, चारों धाम में कथा सुन लो, और एक बार कभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो रही हो तो 7 दिन बाबा की कथा वहां बैठकर सुन लो, पूरे तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कंकर शंकर की तरह, वो कंकर शंकर की भूमि है। वहां का एक एक कंकर तुम चलोगे, एक पत्थर भी उठाओगे और हाथ में रखकर देखोगे तो उसमें शिव नजर आएगा। कुबेरेश्वर धाम की भूमि का यह महत्व है। और वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए हो, यहां कई लोग बैठे होंगे जो कंकर लेकर आए होंगे, वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए हो उनको हाथ में उठाकर देखना, धीरे धीरे पूजन करते रहोगे, उसमें शंकर का एक प्रतिबिंब आपको खुद नजर आने लगेगा, उस कंकर में शिव नजर आने लगेगा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर की एक प्रतिबिंबता है, वहां की मूलता है। इसलिए वहां का रुद्राक्ष कोई पैसे से नहीं मिलता। कोई तुमसे यहां पर आकर कह दे पंजाब में भटिंडा में कि ये सीहोर का रुद्राक्ष खरीद लो 200 रुपए में, 500 रुपए में, 300 रुपए में। सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो सीहोर भी नहीं जाता। तुम रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ सीहोर के, या बस स्टैंड पर उतर जाओ सीहोर के, या कहीं उतर जाओ और कोई तुमसे कह दे कि हम तो सीहोर के निवासी हैं, हमारे पास तो सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, लो हम तुम्हें दे देते हैं, 200 रुपये हमें दे दो, 500 रुपये हमें दे दो, हमारे यहाँ ठहर जाओ, हमसे तुम ले लो। ना ना ना, सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि से आप जब हाथ फैलाकर शंकर से अपने लिए, अपनी रोग की मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए बाबा के आगे हाथ फैलाकर लोगे तो बाबा आपकी झोली में भर कर ही भेजेगा। वो सहज नहीं है। जितने रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं, उनकी पूजन करी जाती है, वही रुद्राक्ष आपको साल भर में बांट दिए जाते हैं। वही रुद्राक्ष। शिव तत्वता, शिव तत्व, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कभी मौका लगे तो एक बार उस कुबेरेश्वर धाम की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपिए। दिल से जपो, उसको कहो, उससे बैठकर उसके सामने एक बार कर, दिल से कहो उसको। और जितने रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम पर पिछले रुद्राक्ष उत्सव के थे, वो भी अब धीरे धीरे विराम की ओर जा रहे हैं। तो शायद 15 फरवरी तक कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होकर फिर मई के महीने से वापस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा और रुद्राक्ष वापिस बाबा का अभिषेक होकर पूर्ण हो जाएंगे, तब फिर 15 मई से फिर वापिस बांटना प्रारंभ करेंगे। 15 फरवरी से रुद्राक्ष बांटना बंद हो जाएगा। 15 फरवरी 2024 से कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव है जिसमें रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं। तो 7 मार्च से 13 मार्च तक केवल